जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के लिए ये एक विशेष खबर है। कुछ समय से उत्तर प्रदेश में एक विशेष खबर कि उत्तर प्रदेश में करीब 5,000 परिषदीय स्कूलों को बंद करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। यूपी के 5,000 स्कूल होंगे बंद। पढ़िएगा, प्रदेश के 970 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में होना होगा शिफ्ट। स्कूल सरकार, अब मैं आपको बताता हूँ पूरा मसला दोस्तों है क्या। दोस्तों, प्रदेश में मौजूदा, आप समझिएगा, मौजूदा समय में प्रदेश में 1,32,हजार परिषदीय स्कूल है, जिनमें 45,625 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और 85,000 प्राथमिक स्कूल हैं। विद्यार्थियों की संख्या इनमें 1,49,00,000 है और 30 छात्र पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अब ये जो मौजूदा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो है, जो इस प्रकार के स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 20 से कम है, उन स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है। बंद करने का मतलब वो स्कूल बंद हो जाएगा और उसके जो 20 बच्चे या 19 बच्चे, 15 बच्चे, जितने भी बच्चे उस स्कूल में हैं, उनका नामांकन किसी पास के यानी दूसरे गाँव में, दूसरे ग्राम पंचायत में जो विद्यालय होगा, उसमें उनका नामांकन कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि नामांकन होने के बाद वो बच्चे प्रतिदिन उस विद्यालय में पढ़ने आ पाएँगे? क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी? अगर सरकार इसकी गारंटी ले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई गारंटी आप ले ही नहीं सकते कि बच्चे इतनी दूरी पर पढ़ने के लिए आएँगे या आ सकते हैं। हो सकता है उनके बीच में कोई नदी हो, नहर हो, पोखर हो, कि तमाम समस्याएँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। लेकिन सरकार ने ये फैसला किस परिस्थिति में, किनके सुझाव से, किस प्रकार से ये फैसला ले लिया, मुझे तो समझ नहीं आता है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है? गरीब का बच्चा, गरीब तबके के बच्चों को हम निःशुल्क खाना देते हैं, निःशुल्क किताबें देते हैं, बैग देते हैं, जूते देते हैं, तब वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं और हम उन्हें प्राथमिक शिक्षा जो उसका उनका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम उन्हें दे पा रहे हैं। क्या सरकार मौलिक अधिकारों से बच्चों को वंचित करना चाहती है? आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है? सरकार का तर्क है इसके पीछे, समझिएगा दोस्तों, सरकार क्या तर्क देती है? सरकार तर्क देती है कि बंद करने की वजह है कि स्कूलों की जर्जर स्थिति हो गई है। तो भैया, स्कूलों की जब जर्जर स्थिति हो गई है तो उसको सुधारने की ज़िम्मेदारी किसकी है? किसकी है उसकी सुधारने की ज़िम्मेदारी? शिक्षा स्तर में गिरावट है, शिक्षा स्तर में गिरावट है। सरकार का तर्क सुनिएगा, शिक्षा स्तर में जब गिरावट है, तो शिक्षा को अच्छा करने का, बेहतर करने का किसकी काम है? सरकार का। क्यों नहीं आप उसमें अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं? क्यों नहीं आप शिक्षकों की भर्ती करते हैं, उसमें शिक्षकों को नियुक्त करते हैं? शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की जब भर्ती नहीं करोगे तो शिक्षकों की कमी तो रहेगी ही रहेगी। शहरीकरण के चलते शिक्षक असंतुलित है। ये भी कोई वजह होती है। अभिभावकों को अंग्रेजी स्कूल की ओर रुझान है। जब अभिभावकों का अंग्रेजी स्कूल की ओर रुझान है, तो क्यों नहीं आप प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल भी तो बना सकते हैं आप उनको। अब इन सभी बातों को देखते हुए, सरकार के इन तर्कों को काटते हुए शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भी स्पष्ट कई प्रकार की समस्याएँ जताई हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं का कहना है और कई शिक्षक संघों का कहना है कि जब इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा तो भविष्य में शिक्षकों की जो भर्तियाँ होती हैं, शिक्षकों की संख्या में कमी आ जाएगी और शिक्षक भर्ती जो होती हैं, वो शिक्षक भर्ती नहीं निकलेंगी। निकलेंगी तो कम संख्या में निकलेंगी, लेकिन शिक्षकों की कमी तो हो जाएगी, ये तो क्लियर है। दूसरा, कई लोगों का तर्क है कि जो बच्चे हैं, उनका आप नामांकन दूसरे स्कूल में कराएँगे, लेकिन उनके जाने की ज़िम्मेदारी, उनको ले जाने की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी ज़िम्मेदारी लेगी? इस प्रकार के दूसरा, कई प्रकार के ऐसे और कई सवाल हैं जो सरकार से सबको करने चाहिए, क्योंकि ये सरकार का फैसला कहीं न कहीं गलत है। ये सरकार को चाहिए था कि बच्चों के नामांकन को बढ़ाएँ। अगर किसी प्राथमिक विद्यालय के 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई एक प्राइवेट स्कूल है और उसको मान्यता दी गई है, तो उसको मान्यता क्यों दी गई है? उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में कम होते हैं। जब प्राइवेट स्कूल पास में होता है तो सारे नामांकन प्राइवेट स्कूल में हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका अभिभावकों का रुझान कहाँ की ओर है? इंग्लिश मीडियम की ओर है। तो आप भी अपने प्राथमिक विद्यालय को इंग्लिश मीडियम बनाइए। क्यों? आप अपने प्राथमिक विद्यालय को इंग्लिश मीडियम नहीं बना सकते? उसमें शिक्षकों की भर्तियाँ नहीं कर सकते?
सरकार ने ये करने की बजाय अपना पल्ला झाड़ दिया है और उन स्कूलों को सीधा का सीधा बंद कर दिया है। और सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि उन गरीब मजदूर बच्चों का क्या होगा, जो बिल्कुल निम्न निचले तबके से आते हैं, उनके बच्चों को, उनको 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं और उन बच्चों को किस प्रकार से स्थिति होगी, वो कैसे इतनी दूर जा पाएँगे? अगर मान लीजिए अगर कोई बीच में नदी ही आती है, कोई नहर आती है, तो बच्चा दूसरी जगह जा पाएगा क्या? इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ऐसे नियमों का आप लोग ज़रूर विरोध करें और अधिक से अधिक संख्या में ट्विटर पर जो है स्कूल जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसको उसके साथ जुड़ें। धन्यवाद।